जयति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत गिने चुने वर्षों में पाकिस्तान भारत हो, बांग्लादेश भारत हो, चीन के पास खिसकी धरती भारत की धरती हो, मानसरोवर और कैलाश भारत के तीर्थ हों, शक्ति समन्वित सामंजस्य के बल पर शीघ्र ही भारत अखंड हो। भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो। श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो। भगवती सुभद्रा देवी की जय हो। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो महद्भ्यः शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। हमारा प्यारा हिंदू द्वीप, हमारा प्यारा हिंदू द्वीप, हम हैं इसके प्रहरी और प्रदीप।
हमारा प्यारा हिंदू द्वीप, हम हैं इसके प्रहरी और प्रदीप। हिंदू द्वीप, हिंदू द्वीप, हम हैं इसके प्रहरी और प्रदीप। नारायण। मुझे क्या होगा ये? नारायण। आप महान भावों ने अपने अपनत्व और अपनी आस्था के बल पर मुझे बहुत ही प्रमुदित किया है। एक उत्तम संयोग भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु की कृपा से हमको सुलभ हुआ है। भारत शब्द का अर्थ ही ज्ञान प्रकाश में संलग्न होता है। मैं संकेत करना चाहता हूँ क्योंकि श्रोता बदल जाते हैं, इसलिए पूर्व भावों को भी उन तक पहुंचाने की आवश्यकता होती है। सृष्टि की संरचना का जो स्वरूप उपनिषदों के अनुसार महाभारत, रामायण, श्रीमद् भागवत आदि पुराणों के अनुसार प्राप्त है, उस पर हम ध्यान केंद्रित करें तो बहुत शीघ्र हमारा उत्कर्ष हो सकता है, भव्य विश्व की संरचना हो सकती है। वाजपेयी जी सुन रहे हैं बहुत प्रमुदित होकर। यांत्रिक विधा से ही इनसे परिचय हुआ, लेकिन हृदय ने यह कहा कि ये बहुत ही उत्कृष्ट महापुरुष हैं, विश्व स्तर पर इनकी छवि उद्भासित होने योग्य है। भगवान के भी बहुत लाडले प्यारे ऐसे महानुभाव होते हैं। मैंने पिछले सत्रों में यह भाव व्यक्त किया कि हमारी उदारता के मूल में हमारे ईश्वर का स्वरूप सन्निहित है। उपनिषदों में भगवान का जो स्वरूप चित्रित किया गया है वह अद्भुत है। हमारी उदारता की आधारशिला उपनिषद सम्मत भगवान ही सिद्ध हैं। जगत बनाते भी हैं, जगत बनते भी हैं। दार्शनिक भाषा में कहूँ तो जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। ऐसा ईश्वर किसी अन्य ईश्वरवादियों को स्वप्न में भी सुलभ नहीं है। यह बात हृदय में अंकित करने योग्य है। फिर से सुनिए, हमारे भगवान जगत बनाते भी हैं, बनते भी हैं। मैंने कई बार कहा कि आधुनिक शैली में मेकर और मैटर दोनों ही सिद्ध होते हैं। तदैक्षत सईक्षां चक्रे शोकामयत बहुश्याम प्रजायेय तदात्मानं स्वयं अकुरुत सर्वं खलुदं ब्रह्म वासुदेव सर्वमिति प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुप्रोधात्। इन वचनों के आधार पर यह तथ्य सिद्ध है। अमृतस्य पुत्राः
श्वेताश्वतर उपनिषद का उद्घोष है, दिव्य अक्षरों में अंकित करने योग्य है यह। एक और सर्वम खल्विदम ब्रह्म छांदोग्य उपनिषद का वचन है। अमृतस्य पुत्राः, हम सब अमृत स्वरूप परमात्मा के पुत्र हैं, उनकी संतान हैं। आकाश भी, वायु भी, तेज भी, जल भी, पृथ्वी भी, चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं, सब के सब अमृत स्वरूप परमात्मा की अभिव्यक्ति होने के कारण एक परिवार के सदस्य हैं। इस परिवार के मुखिया अमृत स्वरूप परमात्मा हैं। कितना उदात्त सिद्धांत है। मैंने संकेत किया सबसे पहले सर्वम खलु इदम ब्रह्म, छांदोग्य उपनिषद। श्वेताश्वतर उपनिषद का वचन उद्धृत किया, अमृतस्य पुत्राः, हम सब अमृत स्वरूप परमात्मा के पुत्र हैं, उनकी अभिव्यक्ति हैं, उनकी संतान हैं। एकता के लिए इससे उत्तम सूत्र क्या हो सकता है। अब मैं महोपनिषद का वचन उद्धृत करता हूँ, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम। वसुधैव कुटुम्बकम यह भी उपनिषदों का ही उद्घोष है, लोगों को स्थल नहीं मालूम है। महोपनिषद का 6वां अध्याय देखिए। अब मैं व्यावहारिक धरातल पर एक तथ्य उद्भाषित करता हूँ। गरुड़ पुराण के अंतिम अध्याय का अंतिम श्लोक क्या है, पूरा विश्व उस पर ध्यान दे। गरुड़ पुराण के अंतिम अध्याय का अंतिम श्लोक क्या है वाजपेयी जी? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वेषां मंगलम भूयात्, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो दार्शनिक धरातल पर अब तक हमने सिद्ध किया कि इससे उत्कृष्ट या इसके समान कोई सिद्धांत हो ही नहीं सकता है। अब हम व्यावहारिक धरातल पर विचार करते हैं। कुछ संकेत समझने की आवश्यकता अवश्य है। विश्व स्तर पर या तो द्वेष पूर्वक या अनभिज्ञता पूर्वक जो आक्षेप किया जाता है, उसके निवारण की आवश्यकता है। लेकिन मैंने कई बार, वाजपेयी जी सभी सत्र में सम्मिलित हुए हैं, मैंने कई वैज्ञानिक सत्र के अतिरिक्त अर्थशास्त्र का जब सत्र शुरू हुआ था तब से वाजपेयी जी हैं। मैंने कई बार संकेत किया कि पंचभूत शरीराणाम सर्वेषां सदृशात्मनां लोकधर्मे च विशेष करुणं कृतं यथैकत्वं पुनर्यान्ति प्राणिनस्तत्र विस्तरः। एक प्रश्न उपस्थापित किया गया, उसका उत्तर भी महाभारत में स्वयं ही दिया गया है। सांख्य प्रस्थान के अनुसार, शेषवर सांख्य प्रस्थान योग के अनुसार योग दर्शन, वेदांत प्रस्थान के अनुसार हमारे आपके शरीर पांच भौतिक हैं। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी के तारतम्य संघात हमारे आपके शरीर हैं। पंचभूत शरीराणाम, जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं सबके शरीर दार्शनिक धरातल पर पांच भौतिक सिद्ध होते हैं। सर्वेषां पंचभूत शरीराणाम सर्वेषां सदृशात्मनाम, और आत्मा की दृष्टि से भी एकत्व सिद्ध होता है। फिर यह ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य या शूद्र या क्या बवाल है आधुनिक भाषा में कहें तो, जब देह की दृष्टि से पांच भौतिकता को लेकर एकत्व है और आत्मा दृष्टा है, श्रोता है, मनता है, ज्ञाता है, इतना तो सब मानते हैं, प्रमाता है, तब फिर यह ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य या शूद्र क्या बवाल है। स्त्री और पुरुष की विभाजक रेखा तो परिलक्षित होती है, लेकिन ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सब क्यों? प्रायः विश्व में यही एक आक्षेप हमारे ऊपर होता है
इसका उत्तर बहुत बढ़िया दिया गया महाभारत में। पंचभूत शरीराणाम सर्वेषां सदृशात्मनाम लोकधर्मे च विशेष करुणम कृतम यथैकत्वं पुनर्यान्ति प्राणिनस्तत्र विस्तरः। भगवान से अधिष्ठित प्रकृति है। वेदांत प्रस्थान के अनुसार गीता लीजिए, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्। ब्रह्म शक्तिरेव प्रकृति निरालंबोपनिषद। भगवान की शक्ति का नाम प्रकृति है। भगवान से अधिष्ठित त्रिगुणात्मिका प्रकृति शक्ति या माया संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणियों की संरचना करती है। तो अब ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र यह क्या बवाल है, या भेद क्यों, यही तो पूर्व पक्ष प्रस्थापित किया जा सकता है। इसका उत्तर महाभारत के शब्दों में सुनिए। अभेद तक पहुँचने की क्षमता अर्जित करने के लिए, निर्भेद परमात्मा तक पहुँचने का जीवन में बल और वेग उत्पन्न हो, इसके लिए शास्त्र सम्मत जो भेद प्रस्थापित किए गए हैं उनको समझना और उनका अनुपालन करना अत्यावश्यक है। भेद का आलंबन लेकर ही निर्भेद परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। एक बात। दूसरी बात यह है, वेदादि शास्त्र सम्मत जो भेद हैं उनका आलंबन लिए बिना एक भौतिकवादी भी भेद का सदुपयोग नहीं कर सकता। पूरे विश्व को चुनौती है, लाड़ प्यार से भेद का सदुपयोग करके दिखा दो तो हम समझेंगे कि हमारी उपयोगिता नहीं है, वेदादि शास्त्रों की उपयोगिता नहीं है। भौतिकवादियों को बहुत से शाप प्राप्त हैं। उनमें एक शाप यह है, ए भौतिकता की धारा में बहने वालों, तुम भेद का सदुपयोग नहीं कर सकते और भेद का आलंबन लिए बिना निर्भेद परमात्मा तक पहुंच नहीं सकते। इसका अर्थ क्या हुआ? शास्त्र प्रदत्त जो भेद है उसका आलंबन लिए बिना न तो हम भेद का सदुपयोग कर सकते हैं, न निर्भेद परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। कई बार मैंने कहा उंगलियां 5 हैं, हथेली 1 है, घट कुल्लड़ सकोरे आदि विविध हैं, लेकिन उनका उपादान कारण मिट्टी एक है। कटक मुकुट कुंडलादि सुवर्णाभूषण सुवर्ण पात्र अनेक हैं, सुवर्ण धातु एक है। इसी प्रकार अगर शास्त्र सम्मत भेद का आलंबन न लिया जाए तो 2 क्षमता जीवन में कथमपि आ नहीं सकती। एक तो व्यक्ति भेद का सदुपयोग नहीं कर सकता। जितने भौतिकवादी हैं भेद का सदुपयोग कर सके क्या? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, ये जो ऊर्जा के केंद्र हैं इनको उन्होंने विस्फोटक बना दिया या नहीं? इसका मतलब क्या है? जितने भौतिकवादी हैं ये भेद का सदुपयोग नहीं कर सकते और भेद का आलंबन लेकर निर्भेद परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए शास्त्र प्रदत्त जो भेद होता है वो तारक होता है, मारक नहीं, उद्धारक होता है। मैंने अब संकेत किया। अब बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार मैं एक संदेश दे रहा हूँ, सावधान। आप वेदादि शास्त्रों को मत मानिए। थोड़ी देर के लिए कल्पना कर लीजिए, प्रकृति प्रदत्त निसर्ग सिद्ध या स्वभाव सिद्ध किसी भी शब्द का आप प्रयोग कर लीजिए। जंगम प्राणी, स्थावर प्राणी जो भी हैं उनमें ज्ञान और कर्म स्वभाव से प्रतिष्ठित है। फिर से सुनिए, स्थावर जंगम प्राणी शब्द का जो हम प्रयोग करते हैं, स्थावर प्राणी तरुलता गुल्म इत्यादि जिनको उद्भिज कहते हैं, और जंगम प्राणी चलने फिरने दौड़ने उड़ने आदि में समर्थ है। चींटी, चिड़िया, मनुष्य इत्यादि, पशु इत्यादि। स्थावर जंगम प्राणी की पहचान क्या है? ज्ञान और कर्म से समन्वित जीवन। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार बोल रहा हूँ। ज्ञान और कर्म से समन्वित जीवन ही प्राणियों
के स्वरूप की पहचान है। अगर ज्ञान नहीं, कर्म नहीं, तो हम पत्थर हो गए। स्थावर जंगम प्राणी की पहचान क्या है? अंतर्निहित या बाह्याभ्यंतर सन्निहित ज्ञान और कर्म ही प्राणियों की पहचान है। ज्ञान से प्रज्ञा शक्ति ले लीजिए, मन बुद्धि चित्त अहंकार का सन्निवेश, और कर्म से प्राण ले लीजिए, कर्मेंद्रियां ले लीजिए। इसका मतलब ज्ञान और कर्म से संयुक्त जो देहधारी हैं उन्हीं का नाम प्राणी है। अब थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए, इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में वेदादि शास्त्रों की क्या उपयोगिता रह गई? तो हमारा यह कहना है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए वेदादि शास्त्रों की हमें अपेक्षा नहीं रह गई, तब होगा क्या? पहला शाप तो वह प्राप्त हुआ कि आप वेद का सदुपयोग नहीं कर सकेंगे। दूसरा शाप भौतिकवादियों को यह प्राप्त हुआ कि भेद का आलंबन लेकर निर्भेद परमात्मा तक नहीं पहुंच सकेंगे। और तीसरी बात क्या हुई? स्वभाव सिद्ध प्रकृति प्रदत्त जो ज्ञान और कर्म है वो प्रत्यक्ष प्रमाण तक, वो भी सीमित प्रत्यक्ष प्रमाण तक आपको रखेगा। फिर से सुनिए, जो वेदादि शास्त्र को नहीं मानते हैं वे जो प्राणी हैं, विशेषकर मनुष्य जंगम प्राणियों में उत्कृष्ट माना जाता है। निसर्ग सिद्ध स्वभाव सिद्ध जो ज्ञान और कर्म है उसका स्तर इतना नहीं होता है कि जीवन का उत्कर्ष हो सके। अनुमान का भी आलंबन ले लेते हैं पशु इत्यादि, पक्षी इत्यादि भी, केवल प्रत्यक्ष के बल पर ही उनका व्यवहार नहीं चलता। अनुभव का आलंबन पशु पक्षी चींटी इत्यादि भी लेते हैं, लेकिन वेदादि शास्त्र को छोड़ दीजिए, थोड़ी देर के लिए ताक पर रख लीजिए, तो स्वभाव सिद्ध जो ज्ञान और कर्म है प्रत्यक्ष और अनुमान तक सीमित है, जिसकी गति उस ज्ञान और कर्म के द्वारा उत्कृष्ट जीवन का संपादन नहीं हो सकता। असुर भी हम बने रहेंगे और देह त्याग के बाद भले ही हम जीवात्मा को अनश्वर न माने, अविनाशी न माने, लेकिन देह त्याग के बाद हमको तरुलता गुण स्थावर प्राणी ही होना पड़ेगा। इसका अर्थ यह है ज्ञान और कर्म में चमत्कृति लाने के लिए, चमत्कार लाने के लिए, उनका शोधन करने के लिए, उनमें दिव्यता का आधान करने के लिए हमको वेदादि शास्त्र सम्मत ज्ञान और कर्म का आलंबन लेना ही पड़ेगा। ये निश्चित बात। अब मैं एक संकेत करता हूँ, वो जीवन में बल और वेग कैसे प्राप्त होगा वेदादि शास्त्रों का आलंबन लेकर, इस पर थोड़ा विचार कीजिए। हमारे जीवन में या किसी के जीवन में कहीं कोई दिव्यता है तो उसकी आधार की शिला क्या है? देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, और देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। इस सिद्धांत में परंपरा प्राप्त आस्था के कारण या शास्त्र और तर्कणा शक्ति का बल भी प्राप्त हो जाए। अगर देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती, इस सिद्धांत को आप नहीं मानते हैं, तो जीवन कितना संकीर्ण संकुचित पशु प्रवृत्ति से संपन्न होगा, इस पर विचार करने की आवश्यकता है एकांत में। मैं पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाभाग का आस्थापूर्वक स्मरण करता हूँ। उनके पिताजी तो पिताश्री छोटी आयु में ही समाप्त हो गए थे, लेकिन पितामह जो थे वो पितरों के लिए श्राद्ध करते, तर्पण करते। संतन द्विवेदी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज के पूर्वाश्रम का नाम था। वो देखते बाल गोपाल, उनके मन में ये आस्था हो गई, तर्पण को देखकर, श्राद्ध को देखकर, पितरों के निमित्त जो श्राद्ध और तर्पण करते हैं उसको देखकर आस्था हो गई कि पिता तो नहीं रहे, अमुक नहीं रही,
लेकिन उनके निमित्त जो पिंडोदक क्रिया का आधान होता है, तर्पण है, श्राद्ध है, इससे सिद्ध होता है कि देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता। किसी न किसी रूप में उनका अस्तित्व है, तभी तो उनको लेकर तर्पण की बात चलती है, श्राद्ध की बात चलती है। तो हमने एक संकेत किया, कोई भी हो, किसी तंत्र का व्यक्ति हो, मनुष्य हो, अगर उसके जीवन में दिव्यता का आधान करना है तो एक सिद्धांत को मानना ही पड़ेगा। देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता और देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। इस सिद्धांत को जो नहीं मानेंगे उनके जीवन में दिव्यता नहीं आएगी। डार्विन की थ्योरी तो निरस्त हो गई ना आजकल। पूर्व जन्म पुनर्जन्म में तो विज्ञान ने भी आस्थान्वित कर दिया या नहीं। आखिर वैदिक महर्षियों ने जो सिद्धांत प्रस्थापित किया है, कितनी चिड़िया उड़े आकाश चारा है धरती के पास, उसको मानने के लिए विवशता भी है और एक प्रकार से उसको माने बिना कुछ हो भी नहीं सकता। तो हमने क्या कहा, कर्म कांड का मूल, उपासना कांड का मूल, ज्ञान कांड का मूल और अपने जीवन में प्राप्त निसर्ग सिद्ध ज्ञान और कर्म को चमत्कृत करने का, अद्भुत करने का मूल क्या है? देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। आपको कर्म कांड, उपासना कांड का ग्रंथ पढ़ने में वर्षों लग सकता है 10 लाख पृष्ठों में भी अगर कर्म और उपासना पर कोई ग्रंथ लिखा गया हो तो उसका सारांश मैं बताता हूँ, ताकि झटपट आपको आस्था प्राप्त हो जाए। देखिए, माताएं हैं, मातृशक्ति भोजन बनाने में निपुण हैं। 5 घंटे 6 घंटे भोजन बनाने में परिश्रम करती हैं। भोजन करने वाला तत्काल टिप्पणी कर देता है, इसमें नमक कम, इसमें मिर्च कम। उससे पूछिए कि भोजन बनाने वाले को जो श्रम पड़ा, उसने अपनी प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति को हो महा, तुम 1 सेकंड में, 1 क्षण में उस पर टिप्पणी कर देते हो। भोजन बनाने का काम तुम्हें दे दिया जाए तो कैसी स्थिति होगी? इसका मतलब हमने संकेत किया ना, जैसे कोई मातृशक्ति भोजन बना के देती है, परिश्रम तो जानती है ना, लेकिन व्यक्ति 10-15 मिनट में, 20 मिनट में, आधा घंटे में तृप्त हो जाता है भोजन करके। करोड़ों पृष्ठों में भी अगर इन सब तथ्यों को प्रकाशित करने वाला ग्रंथ बने, उनका सारांश गुरु गोविंद और ग्रंथ की कृपा से हम प्रस्तुत करते हैं। कल्पना कीजिए, किसी व्यक्ति की आयु 70 वर्षों की पूर्ण हो चुकी, अगर 70 वर्षों में 1 वर्ष में कदाचित उसने एक ही स्वप्न देखा हो, तो 70 वर्षों की अवधि में स्वप्न के 70 शरीर वाजपेयी जी उसके नष्ट हो गए या नहीं? लेकिन वो अपना नाश मानता है क्या? केवल एक उदाहरण के बल पर नास्तिक शिरोमणि भी तत्काल आस्तिक हो सकता है। एक वयोवृद्ध लगभग 70 वर्ष के व्यक्ति गंगा सागर में छिप के रात के 11 बजे आ गए थे। वो कम्युनिज्म की धारा में बहने वाले ज्योतिर्बसु दिनों बंगाल के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। एकांत में आए, महाराज पार्टी वाले जान जाएंगे तो मुझे मरवा देंगे। मैंने सुना है कि शंकराचार्य गंगा सागर में है, मैं छिप के मिलने आया हूँ, 5 मिनट मेरे पास कुछ समय है, ज़्यादा समय नहीं दूंगा लेकिन 5 मिनट में मुझ नास्तिक शिरोमणि को अगर आप आस्तिक बना सकते हो तो बड़ी कृपा होगी। मैंने यही उदाहरण दिया, 5 मिनट में वो आस्तिक हो गए। फिर उन्होंने कहा और सुनाइए, आधा घंटा मेरे पास बैठे रहे। बाद में पता चला कि वो तो परम आस्तिक सनातनी हो गए और कम्युनिज्म की धारा से उन्होंने अपने जीवन को हटा लिया। तो मैंने क्या संकेत किया, 70 वर्षों की आयु जिस व्यक्ति की व्यतीत हो चुकी है, कदाचित 1 वर्ष की अवधि में उसने एक ही स्वप्न देखा हो, तो 70 वर्षों की अवधि में स्वप्न के 70 शरीर उसके नष्ट हो गए या नहीं? लेकिन अपना नाश तो वो नहीं मानता है। तो सिद्ध हो गया ना कि देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, शरीर देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। यह तथ्य भी सिद्ध हो गया। अब आगे चलिए। पूरे विश्व में इन दिनों, इन सत्रों में मैं सब में यह प्रकाश डाल चुका हूँ, कुछ नया तथ्य भी प्रकाशित करूँगा। श्रोता प्राय नए नए होते हैं, इसलिए इन सब तथ्यों को बार बार सुनाने की आवश्यकता होती है।
मैंने क्या संकेत किया? देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड का यह आधार है, यह आधारशिला, यह सूत्र है। इसमें जिसकी परंपरा प्राप्त आस्था नहीं है वह वैदिक मार्ग पर चल ही नहीं सकता, अर्थात धर्म के मार्ग पर, मोक्ष के मार्ग पर, कल्याण के मार्ग पर, सद्गति के मार्ग पर, भौतिक उत्कर्ष के मार्ग पर भी वो चलने योग्य नहीं रहता। तो क्या संकेत हुआ? देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। अब मैं एक संकेत करता हूँ। जैसे हेलीकॉप्टर का, हवाई जहाज़ का जो पायलट, कप्तान होता है, चालक, सामान्य हवाई जहाज़, हेलीकॉप्टर का कुछ समय तक अपने यान को पृथ्वी पर चलाता है। क्यों चलाता है जी? पृथ्वी पर इसलिए चलाता है कि पृथ्वी को छोड़ने के अनुकूल बल और वेग का आधान यान में हो जाए, तो नभो मार्ग से यात्रा कर सके यान। पृथ्वी पर चलाने का उद्देश्य पृथ्वी पर चलाना नहीं होता, वो तो रेलगाड़ी नहीं है, वायुयान है। पृथ्वी पर चलाने का उद्देश्य होता है पृथ्वी को छोड़ने के अनुकूल बल और वेग का आधान हो जाए यान में। इसी प्रकार से मैंने संकेत किया, यह जो आधारशिला है कि देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती, यही वेदादि शास्त्र की आधारशिला है। इस सूत्र को अपनाए बिना किसी के जीवन में कोई दिव्यता आ ही नहीं सकती है। दिव्यता का आधान तभी होगा, दिव्य ज्ञान और दिव्य कर्म के उदय से दिव्यता का आधान होता है। दिव्यता कहते रहिए, लेकिन किस में चाहिए दिव्यता? दिव्यता के दो बिंदु, हमारा ज्ञान दिव्य हो, हमारा कर्म दिव्य हो। मैं फिर याद दिलाता हूँ, निसर्ग सिद्ध जितने पशु पक्षी और वृक्षादि हैं उनमें बाह्याभ्यंतर, प्रचार प्रसार से युक्त या केवल सीमित अभ्यंतर ज्ञान और कर्म होता ही है। ज्ञान और कर्म में दिव्यता का आधान निखार लाने के लिए वेदादि सम्मत, शास्त्र सम्मत विधा का आलंबन लेना पड़ेगा। वेदादि शास्त्र को अपनाए बिना ज्ञान और कर्म में दिव्य बल और वेग की प्राप्ति नहीं होगी, दिव्यता का आधान नहीं होगा। ये हमने संकेत किया। अब कहाँ तक पहुँचे? देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। अब मैं एक प्रश्न करता हूँ, उत्तर भी स्वयं देता हूँ। चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड की बात छोड़ दीजिए, केवल एक भूलोक, मर्त्यलोक को लेकर हम विचार करते हैं। क्या विचार करते हैं? जहाँ कोई दिव्यता है उस दिव्यता के मूल में क्या है जी? या चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में जहाँ कहीं कोई दिव्यता है, विशेष चमत्कृति है, गीता के 10वें अध्याय के आधार पर जिसको हम विभूति कह सकते हैं, वस्तुसार, क्रियासार, भावसार, सर्वस्व का नाम विभूति है। जहाँ कहीं कोई चमत्कृति है, उस चमत्कृति के मूल में क्या है? वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड तो बहुत उच्च स्तर का विषय है, उसको अभी हम संकेत में केवल कहेंगे कर्म और उपासना। वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड के फलस्वरूप ही चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में और केवल भूलोक में, मर्त्यलोक में, भूमंडल में जो दिव्यता है वो है। वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड को सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा वारण कर लीजिए, हटा लीजिए, काट लीजिए, तो विश्व नरक और नारकीय प्राणियों का समुदाय ही सिद्ध होगा। फिर से सुनिए यह वाक्य, विश्व को भौतिक विधा से विकास को परिभाषित करिए, क्रियान्वित कर दिए, लेकिन परिणाम जो हुआ है, होने वाला है, हो सकता है, उसको मैं पहले अंकित करता हूँ। नरक और नारकीय प्राणियों का समुदाय ही विश्व हो सकता है। अगर कहीं कोई दिव्यता आ सकती है तो वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड का आलंबन लेकर ही, अर्थात ज्ञान और कर्म में दिव्यता का आधान किए बिना भव्य जीवन, भव्य विश्व की संरचना हो नहीं सकती। और ज्ञान और कर्म में दिव्यता का आधान बिना वेदादि शास्त्रों का आलंबन लिए संभव ही नहीं है। ये मैंने संकेत किया। अब आगे थोड़ा बढ़िए, आप तो आस्तिक हैं सब के सब।
आज वायु होकर, सूर्य होकर, वरुण होकर, कुबेर होकर जो विद्यमान है, इंद्र के पद पर जो विद्यमान है, ब्रह्मा जी के पद पर जो विद्यमान है, किसकी देन है जी? किसकी देन है वो? वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म और उपासना ने उनके जीवन में अपूर्व बल और वेग का आधान किया, जिसके फलस्वरूप हुए क्या हैं? दिग्देवता के रूप में हैं और आज ब्रह्मा जी के पद पर विद्यमान हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में विस्तार पूर्वक है और श्रावण भाद्र महीने में शांकर भाष्य, आनंद गिरी टीका सहित हमने कुछ अंश पढ़ाया था। प्रतिवर्ष हम पढ़ाते हैं। अद्भुत ज्ञान विज्ञान है जो आज ब्रह्मा जी के पद पर हैं। मैंने कई बार कहा 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों की आयु मर्तलोक की गणना के अनुसार जिनकी है, वे भारतवर्ष में वाजपेयी जी के समान, हम लोगों के समान पहले मनुष्य थे। उन्होंने वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड, अश्वमेध का आलम्बन लिया। अश्वमेध के ये देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को ही लक्ष्य बनाया, अवर देवता या अवर फल की इच्छा न की। उसके फलस्वरूप उनके जीवन में देह त्याग के बाद उस बल और वेग का आधान हुआ कि आज वो ब्रह्मा जी के पद पर विद्यमान है। इसका मतलब चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में जो कुछ भी दिव्यता है कहीं या हो सकती है, वो वेदोक्त वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड के कारण ही। अब तक के प्रवचन का सारांश मैं स्वयं बताता हूँ। कुछ महानुभाव अपनी सीमा में बोल रहे थे। हम किसी का खंडन इसलिए नहीं करते कि उनको जैसा सत्संग मिलना चाहिए वो मिला नहीं, तो जैसा प्रशिक्षण है उस ढंग से बोलते हैं। हम कभी असंतुष्ट नहीं होते, लेकिन ध्यान देने की आवश्यकता है। ज्ञान और कर्म में दिव्यता का आधान, जैसे वो पृथ्वी पर चलाए बिना यान में वह बल और वेग नहीं आ सकता कि पृथ्वी को छोड़ करके नभोमंडल में यात्रा कर सके, इसी प्रकार वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड का आलम्बन लिए बिना हमारे जीवन में ज्ञान और कर्म में दिव्यता का आधान ही नहीं हो सकता। जब ज्ञान और कर्म दिव्यता से युक्त नहीं होंगे तो हमारा जीवन कभी भी दिव्य हो ही नहीं सकता। इतना मैंने कहा। अब थोड़ा जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान के आधार पर एक अद्भुत तथ्य उद्भाषित करता हूँ। बहुत प्रसन्न होंगे जीव विज्ञान के, वनस्पति विज्ञान के जानकार। मैं व्यावहारिक प्रायोगिक धरातल पर एक अनुपम तथ्य उद्भाषित करता हूँ, सावधान। यह जो माता पिता के अनुग्रह से प्राप्त शरीर है, इसकी संरचना पर थोड़ा विचार कीजिए तो हमारे जीवन में अनुदारता, मर्यादा की सीमा में उदारता ही हो सकती है, अनुदारता आ ही नहीं सकती है। फिर से सुनिए वाजपेयी जी, आप सुन ही रहे, फिर से सुनिए। ये जो मनुष्य शरीर है, इसकी संरचना का क्रम जीव विज्ञान के अनुसार, वनस्पति आदि विज्ञान के अनुसार क्या है, इस पर विचार कीजिए। अन्न, साग सब्जी इत्यादि जितने हैं, ये जीव हैं या नहीं, जीव के ये शरीर हैं या नहीं। वो जो हमारे थे कौन बोस, जगदीश चंद्र बोस, उन्होंने यांत्रिक विधा से सिद्ध किया। हमारे यहाँ तो पहले से ही प्राणियों में इनकी गणना है। एक संकेत करता हूँ, बहन निवेदिता विवेकानंद जी की शिष्या थी, विदेशी महिला, लेकिन जगदीश चंद्र बसु से आयु में 10 साल बड़ी थी। अंग्रेज की कोई भारतीय वैज्ञानिक ख्याति न प्राप्त कर ले, जगदीश चंद्र बसु के मार्ग में रोड़ा अटकाते थे वाजपेयी जी। उस समय भी हमारे जगदीश चंद्र बसु माता कहकर वह निवेदिता को पत्र लिखते थे, वो उनका साथ देती थी। तो हमने क्या संकेत किया, मातृशक्ति का इतना। मैं एक संस्मरण सुनाता हूँ। AC सेकंड में यात्रा कर रहा था, तो हम थे और हमारे सचिव जी थे नीचे की सीट पर। एक बगल वाले सीट पर कोई सज्जन थे और एक मातृशक्ति थी ऊपर की सीट पर, अपने बच्चे के साथ सो रही थी। ब्रह्म मुहूर्त में मेरी नींद टूटी। बगल वाली सीट पर, किनारे वाली सीट पर जो सज्जन थे, उन्होंने क्या किया, वो जो बच्ची थी, बालक नहीं बच्ची, 5 साल की रही होगी, वो उठे,
आँखों ऐसे साफ करने के बाद आए, उस बच्ची के चरण को छू के बार बार सर पे लगाया। हमने कहा भारतीय संस्कृति। हमने संकेत में पूछा को तो छोटी सी बच्ची है, पोती के समान आपकी होगी। उन्होंने कहा मातृशक्ति जो है ना, ये बच्ची सोई हुई है लेकिन मातृशक्ति है ना। हमने कहा ये भारतीय संस्कृति है जी। एक सुन लीजिए, 10 महाविद्या का वर्णन लीजिए। 3 रूपों में देवियों को चित्रित किया गया है, कोई कन्या है, कोई सधवा है, कोई विधवा है, माने तीनों पूज्या हैं। 10 महाविद्या में 3 ही तो देवियों का रूप हो सकता है ना। बालिका के रूप में हो सकती हैं, विवाहिता के रूप में हो सकती हैं, दुर्दैव के दुर्विपाक से, वैधव्य के अभिशाप से संतप्त हो सकती हैं। लेकिन हमारे यहाँ 10 महाविद्या में तीनों का स्थान है। तो हम मुग्ध हो गए कि ये भारतीय संस्कृति है। छोटी सी बच्ची 5 साल की बेखटके सो रही है माता के पास। लगभग 70 साल के व्यक्ति उठकर उसके चरण को छुआ, सर से लगाया। हमसे कहा शंकराचार्य जी मातृशक्ति है ना, इसी के पेट से तो हम जन्म लिए हैं। कितनी ऊंची भावना है। तो अब अपने शरीर की दृष्टि से देखें, हम सब पहले इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने से पंचाग्नि विद्या का मैंने पहले उपदेश किया। छांदोग्य श्रुति के अनुसार और बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार मैं बोल रहा हूँ। ये जो सब्जी इत्यादि हैं, अनाज इत्यादि हैं, सब कौन है जी? प्राणी है या नहीं? तत्तर शरीर में सन्निहित जीव ही तो है ना। ये कौन है? प्राणी। उद्भिज नामक प्राणी है। प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति इनके अंतर्निहित है, लेकिन ये प्राणी है। इसका मतलब क्या हुआ जी? हम लोग जब बरसते हैं वर्षा के योग से पंचाग्नि विद्या के अनुसार, तो क्या बनते हैं? अन्न बनते हैं, फल फूल इत्यादि बनते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? पहले हम उद्भिज प्राणी होते हैं, उसके बाद फिर क्या हो जाते हैं? भोजन आदि के द्वार से क्या हो जाते हैं? मैं केवल संकेत करूँगा। रज और वीर्य क्या है? स्वेद, जल का परिष्कृत रूप है या नहीं? तो इसका मतलब हुआ कि स्थावर प्राणी के बाद हम स्वेदज प्राणी हो जाते हैं माता पिता के गर्भ में। केवल संकेत करूँगा। उसके बाद क्या होते हैं जी? पिंडाकार अंडज प्राणी हो जाते हैं। घाटी हो गई ना। पहले हो गए उद्भिज या स्थावर प्राणी। माता पिता के गर्भ में हम क्या हो जाते हैं? स्वेदज प्राणी। उसके बाद क्या हो जाते हैं? माता के गर्भ में पिंडाकार होते, अंडज प्राणी हो जाते हैं। और जन्म लेते हैं तो क्या हो जाते हैं? जरायुज प्राणी। केवल अपने शरीर की संरचना पर अगर विचार करे व्यक्ति, तो ये शरीर क्या है? अच्छा, विकासवाद भी हो गया। डार्विन आदि के थ्योरी को मात करने वाला विकासवाद भी हो गया। एक ही जीवन पर विचार कीजिए ना। पहले हम क्या थे? स्थावर प्राणी, उद्भिज प्राणी। माता पिता के शरीर में जाकर हम हो गए स्वेदज प्राणी, स्वेदज प्राणी। फिर माता के गर्भ में धीरे धीरे गर्भोपनिषद क्या हो गए? हम पिंडाकार अंडज प्राणी। उसके बाद अभी हम क्या हैं? पशु हैं तो मनुष्य हैं तो हम क्या हो गए? जरायुज प्राणी। सर्वात्म भाव हो गया या नहीं? इसी पर हम विचार करें तो, हम अपने पूर्व रूप पर विचार करें तो क्या अर्थ हुआ? स्थावर प्राणी के प्रति भी मर्यादा की सीमा का अतिक्रमण करके कोई शोषण का भाव हमारे देह में उदर हो सकता है क्या? हम समझेंगे कि हम स्थावर प्राणी भी हैं। हम क्या समझेंगे? हम स्वेदज प्राणी भी हैं। हम क्या समझें कि हम अंडज प्राणी भी हैं। इस समय हम जरायुज प्राणी हैं। और उधर करेंगे विचार अंश की दृष्टि से, सनातन परमात्मा का सनातन अंश होते हुए हम प्राणी हैं। प्राणी होते हुए हम मनुष्य हैं। मनुष्य होते हुए भी हम स्त्री पुरुष या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इत्यादि हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अपने आप शरीर की संरचना पर विचार करने पर सर्वात्म भाव की सिद्धि हो जाती या नहीं? किसी के जीवन में दिशाहीनता का संचार हो ही नहीं सकता है। हमने पिछले सत्र में भी कहा, इतना सा एक वाक्य याद कर लीजिए और जीवन को उसके अनुसार ढालने का प्रयास कीजिए। क्या है? सनातन सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा के सनातन अंश हैं हम। पहली हमारी परख ये है। ममई वांसो जीवलोके जीव भूत सनातना। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि।
ये उसके बाद हम क्या हैं, प्राणी हैं। प्राणी हैं जब हम सोचेंगे तो किसी प्राणी के प्रति मर्यादा का अतिक्रमण करके व्यवहार नहीं करेंगे। जीवो जीवस्य जीवनम, श्रीमद् भागवत। शाकाहारी व्यक्ति भी कम से कम स्थावर वस्तुओं को तो खाता है ना। एक बहुत बढ़िया है, बृहदारण्यकोपनिषद के अनुसार मैं बोल रहा हूँ। वाजपेयी जी भूख का अर्थ, भूख का नाम क्या है बृहदारण्यक में? मृत्यु। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। बृहदारण्यकोपनिषद का प्रारंभ होता है मृत्यु से। अमृतत्व की प्राप्ति तो बाद में होगी, पहले मृत्यु को तो पहचानिए। मृत्यु क्या चीज़ है जी? भूख, क्षुधा। भूख लगने का अर्थ क्या है? भूख है मृत्यु। मृत्यु क्यों कहा भूख को? प्यास भी जोड़ लीजिए उसके साथ। भूख लगी है, किसी कोई मौत में हेतु बने बिना भूख की निवृत्ति नहीं होगी। क्या? चाहे फलाहार ही सही। दूसरी बात है, अगर हम फलाहार ही भी नहीं करेंगे तो भूख हमको मार देगी। इसका मतलब भूख लगी है तो मृत्यु आ गई ना। किसी को मार के खाएंगे या भूख हमको मार देगी, माने शरीर की दृष्टि से। भूख का नाम है मृत्यु। ये जो जीव प्रकट होता है भूखा, भूख का अर्थ है मृत्यु। मृत्यु का मतलब किसी को खाए बिना, किसी को मारे बिना इसकी निवृत्ति नहीं होगी। अगर इसको अन्न न दें तो क्या होगा? ये जठराग्नि के माध्यम से आपको ही मार देगी। बिना किसी को खाए भूख की तृप्ति नहीं हो सकती, इसलिए भूख का नाम ही क्या है? मृत्यु। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यही हुआ कि विचित्र एक तथ्य है। क्या विचित्र तथ्य है? विचित्र तथ्य है कि शरीर की दृष्टि से तो पोषण आवश्यक है, तो हमने एक संकेत किया। क्या संकेत किया? अपने शरीर की संरचना पर विचार करें तो हम उद्भिज या स्थावर प्राणी होते हैं, फिर स्वेदज प्राणी होते हैं, फिर अंडज प्राणी होते हैं, अंडज प्राणी के बाद में जरायुज प्राणी होते हैं, और वस्तुतः सनातन परमात्मा के अंश सरीखे होते हुए प्राणी, फिर प्राणी होते हुए क्या हो जाते हैं? मनुष्य है, स्त्री पुरुष। मनुष्य होते हुए फिर क्या हो गए जी? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि। अब एक बहुत बात मैं पहले सब कह चुका हूँ, कुछ नया तथ्य प्रकाशित करना है। श्रोता नए होते हैं, भाव इसलिए, नहीं तो श्रोता नए ना हो तो भाव नया। और भी ये कोई पुराने कभी ये सब हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी कृपात्री मेरा तो पूरे विश्व में सर्वज्ञ कोटि के विद्वान माने जाते थे। जब मैं उनके कहने पर कथा वार्ता सुनाता तो कहते, कभी ये मत समझना कि तुम इसको सुना चुके हो। कथा कभी पुरानी नहीं होती, ये तथ्य कभी पुराने नहीं होते। संकोच मत करना, बार बार सुन चुका हूँ फिर भी सुनाना। ये कथा कभी पुरानी नहीं होती। एक कथा को जीवन में ढाल लेने पर जीवन की संरचना हुए बिना नहीं रहती। इसका मतलब सनातन परमात्मा के अंश सरीखे होते हुए क्या हैं? हम प्राणी हैं। तो किसी प्राणी के प्रति मर्यादा का अतिक्रमण करके व्यवहार हम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। प्राणी होते हुए मनुष्य हैं, मनुष्य होते हुए स्त्री पुरुष हैं, स्त्री पुरुष होते हुए फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इत्यादि हैं। अब यहीं पर थोड़ा रुक के व्यवहार करना है। आधुनिक आक्षेपों का उत्तर भी इसी ब्याज से हो जाएगा, सावधान। प्रश्न उठता है कि वहीं तक सीमित रखिए, सनातन परमात्मा के सनातन अंश, लेकिन शरीरधारी हम हैं, इसलिए हमने संकेत किया। एक मैं वैज्ञानिक ढंग से वाक्य बोलता हूँ, सामान्य के ऊपर वस्तु की सत्ता निर्भर करती है। सामान्य को नहीं पकड़ेंगे तो सत्ता से विमुख हो जाएंगे, तत्काल क्या होगा? मृत्यु के ग्रास हो जाएंगे। और विशेष को नहीं पकड़ेंगे तो विशेष उपयोगिता से वंचित हो जाएंगे। इसलिए सनातन धर्म है सामान्य और विशेष दोनों को पकड़कर व्यवहार में चार चांद लगाने की आवश्यकता है। कई बार मैंने उदाहरण दिया, ये ताम्र धातु से निर्मित ताम्र पात्र है। ताम्र धातु अगर ताम्र पात्र को साधे न हो तो इस ताम्र पात्र की न सत्ता सिद्ध हो न उपयोगिता। सामान्य से जितने दूर हो गए हम लोग,
उतनी हमारी अधोगति हो गई, उतना हमारा पतन हो गया। फिर से सुनिए, सामान्य से दूर होने पर हमारी क्या होती है? दुर्गति हो जाती है। सामान्य को बुद्धिपूर्वक पकड़े रहें। सामान्य तो पकड़े हुए है। अगर ये चिल्ला चिल्ला के ताम्र पात्र कहे, कौन होता है ताम्र? ताम्र नाराज थोड़े होगा। अगर चुपके से कह देगा धीरे से, ए पात्र देव, अगर मैं ना हूँ तो तेरी सत्ता और उपयोगिता किस पर? मेरी उपस्थिति, मेरी विद्यमानता ही तेरी सत्ता और उपयोगिता है, तो मुझे गाली देता है। इसका मतलब क्या है? सामान्य और विशेष। अगर ताम्र ताम्र ही रह जाए, पात्र का रूप धारण न करे, तो ताम्र धातु की विशेष उपयोगिता सिद्ध न हो। सोने को छाती पे चिपका के चल लो, कहीं पागल है? उसी को कटक मुकुट कुंडलादि का रूप दे दें, आभूषण का रूप दे देंगे, सभी माने जाएंगे। नहीं तो 1 किलो सोना छाती पे बांध के चल लोगे, पागल है, कोई विक्षिप्त है, या पीतल है, या सोना है भी नहीं, ये भी कहेंगे। इसलिए हमने कहा सामान्य और विशेष दोनों के योग से व्यवहार में 4 चांद। केवल सामान्य को छोड़ देंगे तो हमारी परख क्या होगी? एक मैं पहले भी कह चुका हूँ, आत्मबम, एटम बम, चलता फिरता व्यक्ति आत्मबम हो सकता है। और अभी हिंदुओं का जो विश्व स्तर पर पतन है वो क्यों है? दोष तो हम आचार्यों का है। हमने विश्व को सही मार्ग दिया होता, अपने दायित्व का निर्वाह किया होता, तो विश्व भटकता नहीं। हम किसी को दोष देने में अधिकृत नहीं है, दोष हमारा है। हमारा दायित्व है ना कि विश्व को हम दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों में सामंजस्य स्थापित करके संदेश दें। हम अपने दायित्व का निर्वाह, कोई भी वर्ग हो, व्यक्ति हो, मैं एक सार्वजनिक तथ्य कहता हूँ, पद का उपभोक्ता हो जाएगा और दायित्व का निर्वाह नहीं करेगा, पतन हो जाएगा। सामान्य सिद्धांत है। ब्राह्मणों का पतन क्यों हुआ? पद के उपभोक्ता हो गए, दायित्व से दूर हो गए। क्षत्रियों का पतन क्यों हुआ? वैश्यों का पतन क्यों हुआ? शूद्रों का पतन क्यों हुआ? मनुष्यों का क्यों पतन हुआ? मानवता से दूर हो गए। अच्छा, कलेक्टर, एसपी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सब पर सार्वजनिक नियम है। आप पद का उपभोक्ता हो जाएंगे और दायित्व का निर्वाहक नहीं होंगे तो आपका पतन होगा। हम हों या आप, नियम तो सब पर है। एक हंसा भी देता हूँ। लगभग 20-21 साल पहले मैं हाथ से लिखता। ये उड़ीसा में उन दिनों हिंदू का प्रचार नहीं था। मेरी हिंदी भी बड़ी कठिन होती है, अभी तो बहुत संभल के मैं बोल रहा हूँ। प्रेस वाले एक पंक्ति लिखने में पुस्तक 25 भूल करते। हमने कहा तो प्रूफ देखते देखते समाप्त हो जाएंगे। तो हमने कंप्यूटर सीखा। कंप्यूटर सीखते समय क्या उंगली यूँ हो जाए, तो अंग्रेजी में डांट पड़े, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, ये क्या करते हो? तो विनोदपूर्वक मैं कंपोज करना छोड़ के कहता, ये सामान्य उंगलियां नहीं हैं, शंकराचार्य की उंगलियां हैं। तो मैं कंप्यूटर की ओर से उत्तर देता, उंगलियां चाहे शंकराचार्य की हों या भजवा तेली की हों, किसी की हों, जिससे भूल होगी बाबा जी उसको डांट पड़ेगी। क्या कंप्यूटर में अंग्रेजी में डांट पड़ जाती है, क्या करते हो? तो मैं विनोदपूर्वक कहता, सामान्य व्यक्ति की उंगलियां नहीं हैं, शंकराचार्य की उंगलियां हैं। फिर कंप्यूटर की ओर से मैं स्वयं बोलता, भूल जिससे होगी उसको डांट पड़ेगी, और शंकराचार्य हो या कोई हो, ये हम नहीं जानते। भूल जिससे होगी उसको डांट पड़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ सज्जनों? सामान्य को पकड़िए, फिर विशेष को भी पकड़िए, तो सत्ता और उपयोगिता जीवन में दोनों रहेगी। अब हिंदुओं के पतन पर मैं ध्यान देता हूँ। 15 दिन में हिंदू पूरे विश्व में 15 दिन में हिंदू पूरे विश्व में बल और वेग से सर्वाधिक उत्कर्ष को प्राप्त हो सकता है। समझ गए? मैं एक संकेत करता हूँ। क्या है? अभी हिंदुओं की दुर्दशा क्या है जी? हेतु हम लोग हैं। हमने अपने दायित्व का निर्वाह किया होता तो हिंदुओं का इतना पतन नहीं होता। हमारा दोष हमारा है, लेकिन हम एक संकेत करते हैं। अब हिंदुओं को देखिए, क्या है? सामान्य कितने पकड़ के रखें? किसी अंश में पकड़ के रखा है क्या? अधिक से अधिक मैं और मेरा परिवार। बाबा हैं तो मैं और मेरा चेला, मैं है और मेरी चेली, बस। और ये जिनसे हम कहते हैं ना मुस्लिम तंत्र हम पे हावी हो रहे हैं, मुस्लिम तंत्र क्या हावी हो रहे हैं?
हमारी भूल हमको मार रही है। मुसलमान थोड़े मार रहे हैं, क्रिश्चियन थोड़े मार रहे हैं, कम्युनिस्ट थोड़े मार रहे हैं, ये सब होते कौन हैं? हमारी भूल हमको मार रही है, इनको दोष देने की आवश्यकता नहीं है। क्या राम बरिस ये भंजे चापा, अध्यात्म रामायण का अनुवाद किया तुलसीदास जी ने। राम बरिस ये भंजऊ चापा, सीता जी ने चाप, सीता जी दुल्हन ही नहीं थी, सीता जी राम भी थी। धनुष भंग करने वाले भी सीता जी, जयमाला डालने वाले भी सीता जी। इसका मतलब अध्यात्म रामायण। राम बरी, कोर्ट में राम जी को बरी कर दिए गए। फिर सी भंजऊ चापा, चाप किसने भंजन किया? स्वयं किशोरी जी ने। लाडली प्यारी मेरी बड़ी बहन तो मैं मानता था सीता जी को, जहाँ का उनका शरीर है दैवयोग से उसी क्षेत्र में जन्म हुआ। लेकिन स्वप्न में क्या हुआ, 4 छोटे छोटे भाई और सीता जी दिखाई पड़ी बच्ची के समान, बिल्कुल बाल गोपाल जैसे खेलते हैं ना बालिका, 5 साल 4 साल। तो उन्होंने स्वप्न में एक प्रकार से दिखाया कि मुझे बड़ी बहन मत माना करो, छोटी बहन। तो स्वप्न में ही तब से मैंने उनको छोटी बहन मानना शुरू किया। तो राम बरिस ये भंजऊ चापा, हमने क्या संकेत किया? हमने यह संकेत किया कि अब मुस्लिम तंत्र की ओर लेते हैं, उनमें भी सिया सुन्नी कितना भेद है। और पाकिस्तान में तो फांसी किसी को भी दे दो, अभी भी पूर्व स्पीकर की क्या दशा होगी वही जाने, वो सब मैं जानता हूँ। लेकिन संकेत है मुस्लिम तंत्र प्रबल है, प्रबल कुछ नहीं, वो सैद्धांतिक धरातल पर हमसे जितना ऊंचा है उतने उसमें प्रबल है। सार्वभौम सिद्धांत है वो। थोड़ा विचार कीजिए, मैं मुसलमान होता हुआ या हम मुसलमान होते हुए शिया हैं, सुन्नी हैं, शेख हैं, मुग़ल हैं, पठान हैं, ये सब हैं ना। मुसलमान होते हुए वो लड़ते कब हैं जी आपस में? मुसलमान होते हुए शिया हैं, मुसलमान होते हुए सुन्नी हैं। जब वो भूल जाते मुसलमान होते हुए केवल शिया हैं, केवल सुन्नी हैं, तो लड़के मर जाते हैं। जहाँ जहाँ वो आपस में लड़ते हैं वहाँ सामान्य को भूल करके ही। लेकिन हिंदुओं की सबसे अधिक दुर्बलता का कारण क्या है? वो मुसलमान होते हुए, हम मनुष्य होते हुए मुसलमान हैं, मुसलमान होते हुए शेख, सैयद, मुग़ल, पठान या शिया सुन्नी हैं। वो कहीं न कहीं सामान्य को पकड़े हुए हैं, इसलिए हमसे प्रबल हैं। अब हिंदुओं के सामने क्या देखिए, सामान्य को कहीं पकड़ के नहीं रखा। अब थोड़ा विचार कीजिए, मैंने जो एक मार्ग दिया है, चलता फिरता आत्मबम, हर व्यक्ति, हर हिंदू चलता फिरता आत्मबम हो सकता है। हम सनातन सच्चिदानंद स्वरूप हैं, तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि। तब तो क्या कहना, विश्व की कोई शक्ति एक व्यक्ति के सामने टिक नहीं सकती। एक व्यक्ति चलता फिरता परमात्मा स्वरूप हो सकता है, वो भी छोड़ दीजिए। सनातन सच्चिदानंद स्वरूप सनातन परमात्मा के अंश सदृश हैं। केवल इस ज्ञान को धारण कर ले, गीता के 15वें अध्याय के आधार पर अकेले व्यक्ति करोड़ों एटम बम की शक्ति को मात दे सकता है। आत्म बम के सामने किसी बम की दाल नहीं गलती। वाल्मीकि रामायण यों किसने किया जी? जब राजर्षि भावापन विश्वामित्र थे, वशिष्ठ जी पर उन्होंने अस्त्र शस्त्रों का वार किया। वशिष्ठ जी ने कुछ नहीं किया, प्रतिक्रिया कुछ नहीं की, यों ब्रह्मदंड क्यों रख दिया? उसने विश्वामित्र के सारे मांत्रिक, तांत्रिक, यांत्रिक यंत्रों को फेल कर दिया। विश्वामित्र को कहना पड़ा धिक बलम, क्षत्रियों का बल, धिक धिक, ब्रह्म तेज सबसे बड़ा। इसका मतलब क्या हुआ? चलता फिरता कोई भी व्यक्ति आत्मबम हो सकता है, उसके सामने विश्व की कोई शक्ति टिक नहीं सकती है, और सबके हित में उसके जीवन का उपयोग और विनियोग हो सकता है। हम सनातन परमात्मा जो कि सच्चिदानंद स्वरूप हैं, उनके अंश सदृश होते हुए प्राणी हैं। किसी प्राणी के प्रति हम मर्यादा का अतिक्रमण करके शोषक बन ही नहीं सकते। प्राणी होते हुए मनुष्य हैं। हमारा जीवन सर्वभूत हित रहता है, अपने आप सर्वे भवन सुखिनः के सांचे ढांचे में ढल जाएगा। फिर मनुष्य होते हुए हम कौन है? पुरुष हैं, स्त्री हैं, ब्राह्मण इत्यादि हैं। विशेष को भी पकड़ के रखना है और सामान्य को भी पकड़ के रखना है, ताकि हमें दोहरा बल और वेग प्राप्त हो।
सत्ता भी हमारी सुरक्षित रहे और विशेष उपयोगिता भी हमारी सुरक्षित रहे, हमने एक संकेत किया। इसका अर्थ क्या हुआ सज्जनों? इसका अर्थ यह हुआ कि दार्शनिक दृष्टि से विचार करने पर, अभी कुछ सज्जन बोल रहे थे, मैं मुस्कुरा रहा था, धर्म है, संप्रदाय है, इसको पकड़े हुए हैं इसीलिए पतन है। अब उनका दोष नहीं है, दोष हम लोगों का है। अरे संप्रदाय शब्द स्वतंत्र भारत में बिगाड़ा गया है ना। नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यः वंशऋषिभ्यः महद्भ्यः, कहा या नहीं? नमो ब्रह्म, शंकराचार्य महाभाग ने बृहदारण्यक उपनिषद के भाष्य में लिखा है, नमो ब्रह्मादिभ्यः ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यः वंशऋषिभ्यः नमो महद्भ्यः ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यः। संप्रदाय शब्द का कितना अर्थ पवित्र है। सनातन वेदादि शास्त्र सम्मत जो सिद्धांत हैं, सनातन गुरु परंपरा से प्राप्त करने की स्वस्थ विधा संप्रदाय है। इतना शुद्ध शब्द था, दिव्य शब्द था, आजकल जाकर उसे किस गड्ढे में डाल दिया। भगवान शंकराचार्य ने कहा विविध विषयों का विद्वान हो, लेकिन संप्रदाय परंपरा से उसने विद्या का, कला का अध्ययन नहीं किया हो, दूर रहो, विस्फोटक है। संप्रदाय शब्द कितना मंगलमय था। सांप्रदायिक का अर्थ क्या? संकीर्ण मनोवृत्ति। संप्रदाय का, संप्रदाय प्रदान से प्रदाय, इसका मतलब सनातन वेदादि शास्त्रों का सनातन गुरु परंपरा से जो अध्ययन है वो संप्रदाय परंपरा प्राप्त अध्ययन बलवान होता है। अपने आप ग्रंथ पढ़ के इन ग्रंथों का तात्पर्य निकाल नहीं सकते। तो हमने एक संकेत किया, संप्रदाय शब्द कितना पवित्र था, उसको जाके हरिजन शब्द कितना पवित्र था। जिम हरिजन ही उपज न कामा हरिजन जान पीत यदि बार है। अब हरिजन शब्द का निकृष्टतम उपयोग कर दिया गया है नहीं। इसका मतलब क्या हुआ जी? हरिजन शब्द का निकृष्ट उपयोग कर दिया गया। शब्द का भी दुर्भाग्य होता है। समय बहुत हो गया तो मैं एक संकेत करता हूँ, आप थोड़ा विचार करें। अब गणित के कोई सज्जन पंजाब के बोल रहे थे, आकृति तो दिखाई नहीं पड़ी थी, गणितज्ञ। एक ही संकेत करके कल भी कार्यक्रम चलेगा। बल और वेग, बहुत बढ़िया। एक संत मेरे पास आए वृंदावन में, मैं शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया गया था, हो गया था। उन्होंने कहा महाराज धार और भार, धार और भार। हमने कहा क्या अर्थ हुआ? उन्होंने कहा कि ये जो बेंट होते हैं ना, कुल्हारा ऐसा होता है ना, इसमें केवल हाथ में लेकर यूँ यूँ करें तो बबूल इत्यादि बहुत हृष्ट पुष्ट और बहुत ही मजबूत वृक्ष को काट सकते। हाथ में लेकर कुल्हारे, उसको क्या चाहिए? उसमें धार है, उसको भार क्या क्या चाहिए? बेंट चाहिए है नहीं। बेंट और कुठार दोनों का संयोग होगा तब काम होगा या नहीं। तो उन्होंने कहा आप कौन है महाराज? आप भार, भार माने भार नहीं, भार माने हम बल प्रदान करने वाले हैं। हम कौन हैं? आपके सैनिक हैं। धार, धार और भार, बल और वेग प्रदान किया जाता। बेंट के बिना क्या होगा? हाथ में ले लें तो क्या होगा? हाथ में लेकर काम नहीं होगा ना। इसलिए क्या होगा? उसमें बेंट भी चाहिए और धार के लिए चाहिए, दोनों के योग से। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों। मैं एक संकेत करता हूँ, 9 से 1 गणित की दृष्टि से बोल रहा हूँ, 9 माइनस हिंदी में बोल रहा हूँ। 9 से 1 कम 8, 8 से 1 कम 7, 7 से 1 कम न्यून 6, 6 से 1 न्यून 5, 5 से 1 न्यून 4, 4 से 1 न्यून 3, 3 से 1 न्यून 2, 2 से 1 न्यून 1, 1 से 1 न्यून 0। 0 भी भावांक है, अभावांक नहीं। 1 न्यून करने पर कोई अभावांक सिद्ध हुआ क्या? 9 से 1 न्यून किया, 9 - 1 = 8। 8 जैसे भावांक है, 7 जैसे भावांक है, 6 जैसे भावांक है, 5 जैसे भावांक है, 4 जैसे भावांक है, 3 जैसे भावांक है, 2 जैसे भावांक है, 1 जैसे भावांक है। वैसे निर्विशेषता की अवधि 0 भी भावांक है। गणित पर केवल 0 और 1 पर मेरा, जहाँ तो मुझे याद है, 1000 पृष्ठों का ग्रंथ है। अभी एक ग्रंथ प्रकाशित होना बाकी है। वाजपेयी जी को बहुत प्रसन्नता होगी। वैदिक मैथमेटिक्स विश्व को भारती कृष्ण जी महाराज ने दिया था।
इस मठ के मान्य 143वें जगतगुरु शंकराचार्य ने, उन्होंने जो सूत्र उपसूत्रों की रचना की, 16 सूत्र और उपसूत्र हैं, सब मिला के 32-33 होते हैं, उसके 3-4 उदाहरण दिया। उनकी कृपा से, भगवत कृपा से वो 4 ही 5 उदाहरण बनते थे, लेकिन हमको उसी सूत्र को यूं कर देने से, नीचे ऊपर कर देने से, एक एक सूत्र पर 100, 1000 उदाहरण मिल गए। दाना पानी होने पर वो ग्रंथ अभी कंप्यूटर में है, 1000 पेज का एक अद्भुत विश्व में अद्भुत ज्ञान विज्ञान देने वाला गणित का ग्रंथ भी तैयार होगा। अभी औपनिषद प्रस्थान नामक ग्रंथ लिख रहा हूँ, भगवत कृपा से। औपनिषद प्रस्थान, उपनिषद पर ही एक ग्रंथ लिख रहा हूँ, वो भी भगवत कृपा से अद्भुत ज्ञान विज्ञान से संपन्न होगा। मैं अब वाणी को विराम देने जा रहा हूँ। अब 1 - 1 = 0। 0 का अर्थ क्या हुआ जी? सबसे प्राथमिक संख्या है या नहीं? 0 शून्य है, लेकिन शून्य के बाद पहले शून्य लिखें, उसके बाद 1 1 1 2 2 2 कुछ भी लिखें, शून्य का कोई महत्व नहीं रहा। निर्विशेषता की जो अवधि है, अगर हम दार्शनिक भाषा में कहें शून्य, निर्विशेषता की अवधि अभाव नहीं, भाव है लेकिन निर्विशेषता की अवधि है। अब वो विशेषता वाले अंक के आगे रख दें तो कितना महत्व हो जाएगा? 1 के बाद शून्य, इकाई के स्थान पर शून्य रख दें, दहाई के स्थान पर 1 रख दें, तो शून्य 9 बार क्या हो गया? 10 हो गया या नहीं? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब भार और धार की बात समझ गए ना। विसंगति क्या है कि आप जैसे व्यक्ति हमसे नहीं जुड़े, हम जैसे व्यक्ति आपसे नहीं जुड़े। 0 0 रह गए, 1 1 रह गए, 1 को 10 बनाने वाला कोई नहीं रह गया। गणित जगत में अगर शून्य ना हो, कल्पना कीजिए, तो मेरा तो गणित पर भगवत कृपा से बहुत विशाल अध्ययन है। गणित जगत में शून्य ना हो तो बिना शून्य के 1 बन ही नहीं सकता, बिना शून्य के 1 भी नहीं बन सकता। इस पर मेरा है, बिना शून्य के 2 भी नहीं, 1 नहीं बनेगा तो 2 नहीं बनेगा, 2 नहीं बनेगा तो 3 नहीं बनेगा, बिना शून्य के 1 हो ही नहीं सकता। लेकिन थोड़ी देर के मान लीजिए गणित जगत में शून्य नामक कोई अंक ना हो, तो मियाँ की दौड़ मस्जिद तक गणित की दौड़ कहाँ तक होगी जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 ही नहीं होगा तो 11 12 13 कुछ नहीं होगा। गणित की सीमा कहाँ तक रह जाएगी? मेरी दृष्टि में, मैंने बहुत विस्तार पूर्वक सिद्ध किया है, बिना शून्य के 1 की रचना ही नहीं हो सकती है। 0 + 1 = 1, 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3। इधर से देखें, 1 - 1 = 0, 2 - 2 = 0, 3 - 3 = 0, 4 - 1 4 - 0। इसका मतलब सबका प्रथम अंक है शून्य। उसके बिना तो 1 अंक की भी रचना नहीं हो सकती। थोड़ी देर के लिए मोटे गणितज्ञों की दृष्टि से विचार करें तो शून्य के बिना तो 1 की गति 9 तक ही हो सकती है, 10 बन ही नहीं सकता बिना शून्य के। लेकिन हाँ ठीक है, 1 के बाद शून्य रखें तो क्या अर्थ हुआ? हम इकाई के स्थान पर हों, आप दहाई के स्थान पर हो जाए। समझ गए संकेत? आपका महत्व बढ़ जाएगा और हम उपयोगी हो जाएंगे। आचार्य के साथ आप लोग जुड़े, आपके साथ हम लोग जुड़े, तो भारत को मैंने अभी लिया था, इसको मैं एक संदेश दे रहा हूँ। हम सनातन तत्वता तो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा ही हैं, भगवत स्वरूप ही हैं, नहीं सत्य से नानात्वम। गणित की दृष्टि से भी सत्य नाना नहीं होता, भागवत का वचन है, नहीं सत्य से नानात्वम, सत्य नाना नहीं होता जी। नाना समझते ही होंगे। 3 और 2 कितना होता है? 1 ने कहा 5, 1 ने कहा 4.25, 1 ने कहा 5.25, 1 ने कहा 5.5। अब सब कहने लगे हमारे उत्तर में भी 5 की अनुगति है, लेकिन गणितज्ञ किसको नंबर देगा? 6 7 2 आदि के तो कुछ गिनेगा ही नहीं। लेकिन जिनके उत्तर में 5 की अनुगति है, 3 और 2 5.25, किसी ने कहा 5.25, किसी ने कहा 5.5, किसी ने कहा, उसको 0 नंबर मिलेगा। 3 और 2 5 जिसने कहा गणितज्ञ उसी को मानेगा। इसी प्रकार से हमने संकेत किया कि धार और बेंट वाली बात है। आचार्य हों और क्या
आप लोग हों, दोनों में व्यासपीठ और शासन तंत्र से संबद्ध व्यक्ति दोनों में साहचर्य न होने के कारण हम दुर्बल हो गए। तो वही सच्चिदानंद स्वरूप अगर समझ लिया तो मृत्यु पर, जड़ता पर, दुख पर आत्यंतिक विजय प्राप्त करने में समर्थ हो गए या नहीं। जीवन का मूल लक्ष्य क्या है जी? जितने प्राणी हैं सबके जीवन का अंतर्निहित मूल लक्ष्य क्या है? मृत्यु पर विजय, जड़ता पर विजय, दुख पर विजय। हमारा स्वरूप ही है। उसके नीचे क्या है? सनातन परमात्मा के अंश सरीखे होते हुए प्राणी हैं, प्राणी होते हुए मनुष्य हैं, मनुष्य होते हुए स्त्री या पुरुष हैं, स्त्री और पुरुष होते हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इत्यादि हैं। सामान्य और विशेष दोनों को जोड़ दिया, चलते फिरते आप बम हो जाएंगे। विश्व में कोई शक्ति हमारे सामने टिक नहीं सकेगी। अंत में क्रिश्चियन हमसे बलवान क्यों होते, मुसलमान क्यों बलवान होते, कम्युनिस्ट क्यों बलवान होते, भारत की स्थिति इतनी दुर्बल क्यों हो गई? कम्युनिस्ट होते हुए हम वामपंथी या दक्षिणपंथी हैं, मुसलमान होते हुए अमुक हैं, और फिर क्या क्रिश्चियन होते हुए अनुप हैं। सामान्य को कहीं न कहीं उन्होंने पकड़ के रखा है। अगर हम आरंभ से लेकर अंत तक के सामान्य को पकड़ लें, विशेष को भी छोड़े नहीं, तो सिद्धों के सिद्ध, पीरों के पीर विश्व में सबसे अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे। वो एक वाक्य जो हमने बनाया है भगवत कृपा से उपनिषदों का मंथन करके, तत्वतः सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए उपाधिक धरातल पर हम सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर के सनातन अंश सरीखे हैं, और अंश सरीखे होते हुए प्राणी हैं, प्राणी होते हुए मनुष्य हैं, मनुष्य होते हुए स्त्री या पुरुष हैं, स्त्री या पुरुष होते हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन सबको तो लेना ही पड़ेगा। अगर आप जन्म से नहीं मानेंगे तो आपको विद्यालय के माध्यम से, प्रशिक्षण के माध्यम से कृत्रिम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनाना पड़ेगा, सफाई कर्मी बनानी पड़ेगी। इस पर मैं पहले बहुत बोल चुका हूँ। समय का दुरुपयोग होगा, रुपये का दुरुपयोग होगा, फिर भी संस्कार का आधार नहीं होगा। अरे आप ब्राह्मण शिक्षा भी चाहिए या नहीं, रक्षा भी चाहिए या नहीं, शिक्षा, रक्षा, अर्थवेदता भी चाहिए या नहीं, और सेवा प्रकल्प चाहिए या नहीं, स्वच्छता प्रकल्प चाहिए या नहीं। 5 से तो आपका काम ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, मलमूत्र का द्वार भी चाहिए। 5 के बिना तो काम नहीं चलेगा। आपको परंपरा से परहेज है तो कृत्रिम ढंग से बनाएंगे। कृत्रिम ढंग से बनाएंगे तो प्रशिक्षण देने में, कृत्रिम ब्राह्मण आदि बनाने में समय का अधिक उपयोग होगा, संपत्ति का उपयोग होगा, फिर भी संस्कार का आधान नहीं होगा, और पहले, दूसरे, तीसरे कॉलम में ही, या शायद पहले कॉलम में सब भर जाएंगे, नीचे के कॉलम में कोई प्राप्त नहीं होगा। एक उदाहरण देता हूँ वीर रस में। ये भुजदंड हैं। किस विश्वविद्यालय में इनको प्रशिक्षण प्राप्त हुआ कि शरीर के किसी अंग या प्रत्यंग पर वार की संभावना हो, टूटने फूटने की चिंता किए बिना अपने आप को कर दो। यूँ नैयायिकों की भाषा में अगर मैं बोलूँ तो परंपरा प्राप्त निसर्ग सिद्ध संस्कार संवेत ये भुजदंड है। किसी से आज्ञा लेने की आवश्यकता। भारतीय कृष्ण महाभाग ने एक ग्रंथ लिखा, और गणित पर तो उनका ग्रंथ है ही, उसका नाम अंग्रेजी में ग्रंथ है सनातन धर्म, हिंदी में भी अनुवाद है हमारे यहाँ से। बहुत अच्छा लिखा। आपको गाढ़ी नींद में मच्छर काटने आया, अहमिचा प्रसुप्ते, अंतःकरण भी सो जाता है, अज्ञान में विलीन हो जाता है, तब तो गाढ़ी नींद आती है ना। बुद्धिपूर्वक मच्छर को भगाने की आज्ञा कौन देगा जी? बुद्धि नहीं रहती है, सो जाती है या नहीं। परंपरा प्राप्त संस्कार संवेत भुजदंड, मच्छर काटने आया, हम भी सोया हुआ है, उस समय कौन आदेश देगा? बुद्धिपूर्वक आदेश कहाँ से मिलेगा? बुद्धि नहीं है तो बुद्धिपूर्वक आदेश कहाँ से मिलेगा? लेकिन संस्कार देंगे यूँ अगर मच्छर चतुर निकला भाग जाएगा, फंस गया तो हथेली में कि बस हड्डी पसली सब उसके एक हो जाएंगे। ये क्या चीज़ है? इसका नाम संस्कार है या नहीं? ऑर्डर देने वाला, आज्ञा देने वाला कौन है जी? केंद्र में मोदी जी हैं या योगी जी हैं या नवीन पटनायक हैं वहाँ पर? क्या ऑर्डर देने वाला कौन है? परंपरा प्राप्त निसर्ग सिद्ध संस्कार संवेत ये भुजदंड है। तो हमने संकेत किया 1 के बाद 0, 2 के बाद 0, 3 के बाद 0। धार और बेंट की बात याद कीजिए। हमको आप अपनाइए, हम आपको अपनाते हैं। मर्यादा की सीमा में हम चलें और पूरे विश्व के प्रति सहानुभूति देते हुए पहले हिंदू को हम ये शिक्षा दें
कि आप कम से कम इतना तो जानो, परमात्मा के अंश होते हुए प्राणी हो, प्राणी होते हुए मनुष्य हो, मनुष्य होते हुए स्त्री पुरुष हो, स्त्री पुरुष होते हुए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इत्यादि हो। तो ये इतने बलवान हिंदू हो जाएंगे कि अपने मौलिक स्वरूप को प्राप्त होंगे। केवल पद का उपभोक्ता हो जाता है व्यक्ति और दायित्व का निर्वाह नहीं करता है तो पतन होता है। उस पतन से बचने के लिए यह सब तथ्य आवश्यक है। नारायण।